एक ही जन्म में दे दी तो खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निया जड़ नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मुलाकात कर मध्योत्तर अंडमान के राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति से अवगत कराया और रंगरूट पुलिस कांस्टेबलों के 75वें बैच का पासिंग आउट परेड आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर व मध्य अंडमान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों की स्थिति के बारे में अवगत कराया। बैठक के दौरान सांसद ने माननीय मंत्री से अनुरोध किया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर चल रही परियोजनाओं को शीघ्र गति देने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं, जिसमें बाराटांग पुल परियोजना भी शामिल है। साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि बाराटांग से डिगलीपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। सांसद ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बैच 2 प्रस्ताव पर भी शीघ्र विचार करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन विषयों पर उचित कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा। इस संबंध में सांसद विष्णुपद रे ने मंत्री को एक विस्तृत पत्र भी सौंपा। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल प्रात्रापुर, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान श्री विजयपुरम के रूप में पुनः नामित किया गया है, में रंगरूट पुलिस कांस्टेबल के 75वें बैच के प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में कल संस्थान परिसर में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षक तथा भर्ती प्रशिक्षुओं के परिवारजन उपस्थित रहे। पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने औपचारिक सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया और परेड के दौरान भर्ती प्रशिक्षुओं की उत्कृष्ट प्रस्तुति तथा अनुकरणीय अनुशासन की सराहना की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका केवल कानून के प्रवर्तन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें जन विश्वास बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज की करुणा एवं निष्पक्षता के साथ सेवा करना भी शामिल है। समारोह के दौरान पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के प्रधानाचार्य उमाशंकर द्वारा मुख्य अतिथि तथा पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर ए कोआन की उपस्थिति में सेवा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए डिग्री व डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी प्रशिक्षुओं को प्रदान किए गए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई प्रशिक्षुओं को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक द्वारा स्वीकृत प्रशंसा प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। पासिंग आउट परेड का समापन नवनियुक्त कांस्टेबलों के गर्व और आत्मविश्वास के साथ परेड मैदान से मार्च करते हुए हुआ। पहाड़गांव स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने आज डॉलीगंज मिनी स्टेडियम में अदम्य टेक्नो स्पोर्ट्स का सफल आयोजन किया, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संस्थान के युवाओं में शारीरिक फिटनेस, टीम वर्क और खेल भावना को बढ़ावा देना था।
कयाकिंग में एक प्रसिद्ध नाम और साई के कोच कर्मा टोप्पो इस मौके पर मुख्य अतिथि थे और द्वीपों के प्रसिद्ध खिलाड़ी संध्या किस्पोटा विशिष्ट अतिथियों के रूप में मौजूद रहीं। खेल दिवस की शुरुआत सवेरे टॉर्च सेरेमनी के साथ हुई। इस दौरान खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा की गई। दिन भर विभिन्न विभागों के छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ कई तरह की ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रमुख स्पर्धाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए 2 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट, 400 मीटर और 800 मीटर दौड़, लड़कों और लड़कियों के लिए रिले दौड़, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो प्रतियोगिताएं शामिल थीं। इस स्पर्धाओं में प्रतिभागियों की खेल प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के विशेष आयोजनों में पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए 100 मीटर की दौड़ शामिल थी। इस दौरान धीमी साइकिल दौड़ और छात्रों तथा कर्मचारियों के बीच रस्साकशी प्रतियोगिता आयोजित की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन टेक्नो स्पोर्ट्स के समापन की औपचारिक घोषणा के साथ हुआ। डीब्रेड की प्राचार्य प्रोफेसर सन्मुख कौर के सहयोग से इस स्पोर्ट्स का सफल आयोजन किया गया। कठिनाई आती है तो आपको उसमें जीतने का क्षमता बहुत ही ज्यादा संभव होता है। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 8 से 14 मार्च तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रशासन के जीबी पंत अस्पताल के नेत्र रोग विभाग और राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के सहयोग से गुड समारिटन क्लब अंडमान शाखा द्वारा आज वार्ड संख्या 5 अटलांटा पॉइंट के सामुदायिक हॉल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 75 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। इस अवसर पर वार्ड संख्या 5 की पार्षद सेल्वी मुख्य अतिथि थीं। वार्ड संख्या 20 की पार्षद पांडी सेल्वी विश्वनाथन विशेष अतिथि थी। इनके अलावा नेत्र रोग विभाग की डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर निकिता, शिविर समन्वयक EM शाहिद, नेत्र रोग परामर्शक E अबीशा, के जमशीरा, क्लब के अध्यक्ष रिचर्ड बैटन, क्लब के सचिव और शिविर के प्रतिभागी उपस्थित थे। शुरुआत में पार्षद सेल्वी ने अपने वार्ड में निस्वार्थ भाव से शिविर के आयोजन के वास्ते आयोजकों और जीबी पंत अस्पताल का आभार जताया। जीबी पंत अस्पताल की नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर श्वेता ने शिविर के आयोजन के उद्देश्य पर बातचीत करते हुए आंखों की नियमित जांच करने के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद नेत्र जांच शिविर आरंभ हुआ। जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों और नेत्र रोग विशेषज्ञों ने लोगों के आंखों की जांच की और आवश्यकता वाले मरीजों को जीबी पंत अस्पताल रेफर किया गया। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ये तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ये रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरा रे तू जुग जुग जीवे रे, मेरा जड़ नाल तू लेना इश्क ते फेरे। मिस्टर फुकर पेशे से अकाउंटेंट, हिसाब किताब में माहिर, हर प्रकार की चोरी पकड़ सकते हैं। पर एक चोरी तो लगातार हो रही है इनकी दृष्टि की, और वो चोर है काला मोतिया या ग्लूकोमा। चश्मे का नंबर बार बार बदलना, आंखों में तेज दर्द, नजर का दायरा कम होना, रोशनी में रंगीन गोले दिखाई देना, ये सभी काला मोतिया के लक्षण हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य जांच करवाएं। याद रहे, देरी होने पर नजर हमेशा के लिए जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि IOCL संबंधित वितरकों के पास LPG और POL उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कुछ बेईमान तत्व व व्यक्ति POL उत्पादों, विशेष रूप से LPG सिलेंडरों की कमी की अफवाहें फैला रहे हैं, जो पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रशासन इन उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी सक्रिय कदम उठा रहा है और आम जनता से कहा गया है कि वे इस निराधार अफवाहों पर ध्यान न दें तथा घबराकर खरीदारी करने से बचें। प्रशासन LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी और अनाधिकृत हेराफेरी को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण व अचानक छापे मारकर कड़ी निगरानी रख रहा है। यदि कोई वितरक, फर्म या व्यक्ति LPG सहित तरल पेट्रोलियम गैस उत्पादों की कालाबाजारी, जमाखोरी, हेराफेरी आदि जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है या वैध परिवारों को रियायती LPG आपूर्ति से वंचित करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 7 साल तक की कैद भी हो सकती है। आम जनता से कहा गया है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा LPG सिलेंडरों की हेराफेरी या कालाबाजारी के मामलों की सूचना टोल फ्री नंबर 1800345319 या टेलीफोन नंबर 03192230337 के माध्यम से नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को दें। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। अंडमान निकोबार प्रशासन का कला एवं संस्कृति विभाग इंटेक अंडमान निकोबार द्वीप समूह चैप्टर के सहयोग से श्री विजयपुरम और उसके आसपास नियमित रूप से हेरिटेज वॉक का आयोजन करेगा। इस पहल का उद्देश्य द्वीप समूह की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना तथा पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, छात्रों और विरासत प्रेमियों को एक सजीव और अनुभवात्मक अवसर प्रदान करना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत 2 हेरिटेज वॉक, एक 14 मार्च को और दूसरी 4 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी। 14 मार्च को हेरिटेज वॉक विश्व युद्ध 2 तथा 4 अप्रैल को हेरिटेज वॉक कालापानी ट्रेल आयोजित की जाएंगी। दोनों वॉक सवेरे 5:30 बजे प्रारंभ होकर सवेरे 7:30 बजे समाप्त होंगी। इस वॉक के दौरान द्वीप समूह के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया जाएगा। ये हेरिटेज वॉक सभी के लिए खुली हैं। पर्यटक, छात्र, स्वतंत्र टूरिस्ट गाइड, पैनल में शामिल गाइड, टूर ऑपरेटरों के प्रतिनिधि तथा द्वीप समूह की विरासत को जानने और समझने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। इस वॉक के माध्यम से प्रतिभागियों को श्री विजयपुरम के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास, वास्तुकला और उनसे जुड़ी कहानियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही स्थानीय गाइड और पर्यटन के छात्र छात्राओं को इन सांस्कृतिक अनुभवों को सीखने और आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। इच्छुक व्यक्ति और समूह भागीदारी से संबंधित जानकारी के लिए कला एवं संस्कृति विभाग के लाइब्रेरियन से मोबाइल नंबर 9476037145 पर संपर्क कर सकते हैं या artandculture@andaman.nic.in पर ईमेल भेज सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस के अवसर पर कार निकोबार जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्हील चेयर आधारित गतिविधियों एवं आकलन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना तथा सामाजिक बाधाओं को दूर करना था। कार्यक्रम की शुरुआत समग्र शिक्षा निकोबार जिला के जिला परियोजना अधिकारी स्वपन पाइक के प्रेरणादायक संबोधन से हुई। इसके बाद विशेष अतिथि तमालू स्कूल की प्रभारी सारा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में कुल 12 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें व्हील चेयर के महत्व के बारे में जागरूकता, सुरक्षित बैठने की विधि का प्रदर्शन, व्हील चेयर को सुरक्षित रूप से चलाने के तरीके तथा इसके प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में अभिभावकों और विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रात्रापुर के सामुदायिक विकास खंड द्वारा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए 9 और 10 मार्च को ग्राम पंचायत नील केंद्र में पशुधन टीकाकरण तथा चारा पोषण विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया।
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गली वेंकट श्रीहर्षा और उनकी टीम ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया तथा पशुधन टीकाकरण और वैज्ञानिक आहार प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए पशुधन के टीकाकरण का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया। टीम ने अजोला की खेती का प्रदर्शन भी किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अजोला की खेती करने की भी इच्छा व्यक्त की। नील केंद्र की प्रधान पिंकी दास ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और अपने आजीविका कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी कालीघाट मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन शाम 3 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मुलाकात कर मध्योत्तर अंडमान के राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति से अवगत कराया और रंगरूट पुलिस कांस्टेबलों के 75वें बैच का पासिंग आउट परेड आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।